पॉपुलैरिटी गेन करने में ज़्यादा टाइम नहीं लिया बिकॉज ऑफ माई नेम। एग्रेसिव होना है मैं वहाँ होता भी हूँ और जहाँ नहीं होना है वहाँ नहीं होता हूँ। लेकिन स्कूल क्रिकेट हमने बहुत अलग अलग खेला, ये शारदा आश्रम से खेले, मैं रिजवी से शायद 0.1% लोगों का ही करियर बनता है। लोग बोलते हैं चमत्कार, एक्चुअली मैंने अपनी ज़िंदगी में चमत्कार देखे हैं। तो मैं मुंबई आया हूँ क्रिकेटर बनने, क्रिकेट खेलने। अगर आप मुझे आज बैक करोगे तो आगे जाके अगर मैं कुछ ज़िंदगी में करूँगा तो आप जो भी बोलोगे मैं रिटर्न देने को तैयार हूँ। तो द ड्रीम फॉर मी कि मैं चिकन खाऊँ। गाँव से चावल और दाल लाया था। यशस्वी इज़ पार्ट ऑफ माई लाइफ, इज इज़ नॉट ओवरऑल, टू बी वेरी फ्रैंक। अच्छा रॉ मटेरियल चाहिए था और उसको एक अच्छा गाइड चाहिए। एक प्लेयर अपनी किस्मत खुद लेके आता है या कोच उसकी किस्मत बनाता है? लेकिन किस्मत आपके कंट्रोल में नहीं होती, तो किस्मत पे भरोसा मत करो। एक मुकेश अंबानी है और एक अनिल अंबानी है, दोनों को सेम चीज़ें मिली थी। तो आपको मैं सच बताऊं, मैं बहुत मेडिटेशन करता हूँ। अच्छा। और मुझे मेडिटेशन में मुझे फ्यूचर दिखता है कि इंडिया खेलने के लिए क्रिकेट मत खेलो। अच्छा, ये सबसे रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। कोई भी आपको गारंटी नहीं दे सकता है कि ये प्लेयर इंडिया के लिए खेलेगा। अगर देता है ना तो वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है। गरीब का भी हक है क्रिकेट खेलने का और अमीर का भी हक है। गरीब बच्चा कैसे खेल सकता है क्रिकेट? आई रियली डोंट नो कैसे खेल सकता है, मैं नहीं बता सकता। हेलो, वेलकम बैक टू इट्स टॉस टाइम। ऊपर जी नया शो आ गया है जिसमें हम बहुत सारी बातें करेंगे, नए नए स्टार्स, एक कोचेस और बहुत इंस्पायरिंग कैरेक्टर्स है। और आज के हमारे गेस्ट हैं नन अदर देन यशस्वी जायसवाल कोच ज्वाला सिंह, समबडी हु हैज एन इंस्पायरिंग स्टोरी, बहुत सारी पॉजिटिविटी और बहुत इंटरेस्टिंग कहानी, और साथ साथ मुंबई क्रिकेट के ऊपर भी हम बातें की है। देखिए ये पॉडकास्ट बहुत मजा आने वाला है। डू सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक दिस चैनल। Follow us on Instagram, YouTube, Twitter, as well as Facebook. Thank you for being here. ज्वाला आपका नाम है, तो ये नाम आपको मतलब ऑब्वियसली मॉम डैड ने ही दिया है, बट जब पहले मिला था आपसे, मिलने से पहले बोले ज्वाला क्या नाम है? ज्वाला तो हमने सुना, पिक्चरों में नाम सुना है और वो एक शक्तिशाली रहती है, मगर आपका पूरा अलग ही कैरेक्टर निकला है। सबसे पहले आपको मैं धन्यवाद दूंगा कि आपने मुझे स्पेस दिया आपका। देखिए मेरा जो नाम है वो मेरे फादर ने रखा था। एक मूवी आई थी उस टाइम पे, धर्मवीर, मेरे पिताजी ने ऐसा बताया था। उसमें एक कैरेक्टर थे ज्वाला सिंह जो बहुत ही ईमानदार, बहुत ही बोलते ना वफादार, बहुत ही बहादुर थे। उस मूवी के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। तो उनको कैरेक्टर प्राण, जो हमारे लेट प्राण थे, उनका कैरेक्टर था, तो उनको देख के मेरा नाम रखा। तो जब मैं स्कूल जाता था एट द बिगिनिंग तो लोग बड़ा फनी मेरा मजाक उड़ाते थे। लेकिन बाद में जब मैं क्रिकेट खेलने लगा तो मेरा पहली बार जब पेपर में नाम आया ज्वाला सिंह, तो पूरी जब लोग ना नोटिस करने लगे कि अरे नाम थोड़ा यूनिक है। तो मुझे ना पॉपुलैरिटी गेन करने में ज़्यादा टाइम नहीं लिया बिकॉज ऑफ माई नेम। तो मुझे लगता है कि बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है मेरे लिए। और अब नाम है तो है बस, और क्या बोल सकते हैं। और जहाँ तक नेचर का सवाल है, हर इंसान का एक नेचुरल कुदरती नेचर होता है कि वो कोई एग्रेसिव होता है, कोई थोड़ा सा सॉफ्ट होता है। तो मैं दोनों को रिप्रेजेंट करता हूँ। जहाँ मुझे एग्रेसिव होना है मैं वहाँ होता भी हूँ, और जहाँ नहीं होना है वहाँ नहीं होता हूँ। लेकिन एग्रेशन इज़ माई, टू बी वेरी फ्रैंक, मैं बहुत एग्रेसिव हूँ अंदर से, बट मुझे पता है कि वो कब दिखाना है और कब नहीं दिखाना। और मैं इनको ज्वाला जी बोलता हूँ, ज्वाला बोल सकता हूँ, ज्वाला भाई बोल सकता हूँ, मगर हम लोग नहीं, सुनिए तो इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि मैं इनकी रिस्पेक्ट बहुत करता हूँ। हमने देखिए स्कूल क्रिकेट हमने बहुत अलग अलग खेला, ये शारदा आश्रम से खेले, मैं रिजवी से, मैं रिजवी के 11 में भी नहीं रहता था। ये तो टीम के, शारदा आश्रम एक बड़ी टीम हुआ करती थी सचिन तेंदुलकर के ज़माने से, अभी छोड़ दीजिए, अभी तो अलग ही बात है। मगर एक चीज़ मैंने नोटिस किया, पॉजिटिविटी एक रहती है आपकी, एक मतलब पॉजिटिव नेचर। कोई भी अगर नेगेटिव बंदा आता है आपके पास तो इंस्पायर होके जाता है, पॉजिटिव होके जाता है, क्योंकि मतलब वो वाइब्स दिखती है मुझे। आई डोंट नो व्हाई। आप कोच भी हैं और लाइफ कोच भी हैं, मुझे लगता है ऐसा। तो क्या पॉजिटिविटी कहाँ से लाते हैं? मैं बहुत छोटी जगह से हूँ, गोरखपुर में से हूँ मैं। और हाँ, मैं जब 12 साल का था तभी मैंने डिसाइड किया कि मुझे क्रिकेट खेलना है। अब क्रिकेट खेलना है तो मुंबई, सीधी सी बात है मुंबई। तो वो सोचना ही मेरे लिए बड़ा डिफ़िकल्ट था एट द एज ऑफ 12 गोरखपुर से, क्योंकि उस टाइम पे इंटरनेट नहीं था, यूट्यूब्स नहीं थे जो आज है, मोबाइल फ़ोन नहीं थे हमारे पास, तो कुछ नहीं था। तो वहाँ से ही मुझे लगता है कि मुझे अपने आप को मोटिवेट करना पड़ा। इतना बड़ा डिसीजन कि आप मुंबई जाओगे और क्रिकेट खेलोगे। क्रिकेट में अगर आप देखेंगे तो
शायद 0.1% लोगों का ही करियर बनता है। आज इतने सारे बच्चे खेल रहे हैं, लेकिन मैं बोल सकता हूँ आज एक कोच की सिर्फ 0.1% लोग जो होते हैं वो क्रिकेट में सक्सेसफुल होते हैं। 99.9% लोग फिर थोड़े थोड़े दिन के बाद कुछ और करने लगते हैं। जैसे मैं ओन एक्सपीरियंस, तो मेरे लिए मुंबई आना, क्रिकेट खेलना ही एक डिसीजन था जो यू कैन से इट वाज वेरी पॉजिटिव डिसीजन। तो जब मैं मुंबई आया तो मुझे बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, बट अगेन मुझे ये था कि मैं जब इधर आ गया हूँ तो ऐसे मैं वापस नहीं जाऊँगा, और ऐसे वापस नहीं, मैं वापस ही नहीं जाऊँगा। तो जब वो माइंड सेट मैंने बना लिया है कि भाई अब जो डिसीजन मैंने ले लिया है अब उसको बैक करना, और धीरे 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 मेरे लाइफ में बहुत सारे मिरेकल्स हुए। टू बी वेरी फ्रैंक, लोग बोलते हैं चमत्कार, एक्चुअली मैंने अपनी ज़िंदगी में चमत्कार देखे हैं। जैसे कि बहुत सारी चीज़ें मैं कभी मैं बहुत देखिए मुझे एक पता है, एक मैं ये चीज़ मार्क की आपसे बात करते हुए ऑफ द रिकॉर्ड हम लोग बहुत बात करते हैं। एक चीज़ इंटरेस्टिंग है कि आप आए और छोटे से घर में रहते थे राइट, जहाँ पर चूहे आपके पैर के ऊपर से भागते थे, मुंह पे भी दौड़ते थे। मुंह पे भी दौड़ते थे। तो लाइफ स्कूल में लाइक शारदा आश्रम के लिए खेल रहे थे आप, तो काम भी आसानी से तो मिलता है, मुझे लगता नहीं है करते होंगे। ये क्या मतलब एग्जैक्टली क्या था? जब मैं आया था तो मेरे फादर ने मुझे 2 साल बैक किया, और लेकिन मुझे पता था कि मेरे फादर को मैं ज़्यादा दिन तक नहीं बोल सकता कि मुझे अब पैसे भेजो। तो उसके बाद मैं जनसत्ता एक न्यूज़पेपर उस टाइम आता था, वो पढ़ता था, और वहाँ पे लोगों की मैं ढूंढता था कि लोग ऐसे कौन से लोग हैं जो बाहर से मुंबई में आए और उन्होंने सक्सेस हासिल किया। तो उसमें एक पॉजिटिव स्टोरी आती थी, तो वो स्टोरी में ना उनका एड्रेस होता था या उनके शॉप का एड्रेस होता था, तो मैं वो लेके जाता था वो पेपर, और उनके डायरेक्टली शॉप पे पहुंच के बोलता था देखो मैं मुंबई आया हूँ क्रिकेटर बनने, क्रिकेट खेलने, अगर आप मुझे आज बैक करोगे तो आगे जाके अगर मैं कुछ ज़िंदगी में करूँगा तो आप जो भी बोलोगे मैं रिटर्न देने को तैयार हूँ। और मैंने दिया भी, टू बी वेरी फ्रैंक, जुजू की। तो मुझे पहले तो बहुत सारे लोगों ने भगा दिया वहाँ से, नो बडी एंटरटेन्ड मी। एक बड़ी मज़ेदार घटना है, मैं एक मिस्टर सर्राफ करके थे, मैं डायरेक्ट उनके घर पे चला गया। तो पहले उन्होंने बेल दरवाज़ा खोला और उसके बाद मुझे बहुत बैड वर्ड्स दिए, बोले यहाँ से निकलो, कहाँ आ गए हो तुम। तो ये भी एक पॉजिटिव थिंग है, लेकिन मैंने हार नहीं मानी, ढूंढते रहा, और कुछ लोग फिर बाद में मिल गए जिन्होंने मुझे फाइनेंशियली बैक किया, लेकिन तब तक ही किया जब तक मैं अच्छा क्रिकेट खेल रहा था। दुनिया बहुत प्रैक्टिकल है। और फिर बाद में जब मुझे इंजरी हो गई, बाद में मैं ओवर प्रैक्टिस करने लगा, किसी कोच का सुनता नहीं था, अपना ही चलाता था। तो जब मुझे इंजरी हो गई तो जहाँ जहाँ से लोग मुझे हेल्प करते थे, ठाकुर ग्रुप ऑफ कंपनीज है कांदीवली में, उन्होंने मेरे को 2-3 साल दिया है 2,000 रुपीज़। आई मस्ट थैंक्स टू देम। आपके रिजवी ने मुझे रहने के लिए घर दिया था, बट देन आपके फादर को थैंक्स उसके लिए। बट जैसे ही मुझे इंजरीज हुआ, जब मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ी तब सबने हाथ खींच लिए, तो वो मेरे लिए ना बहुत टफ टाइम था, टू बी वेरी फ्रैंक। उस टाइम ये चीज़ मैं अपने घर पे भी नहीं बोल सकता था कि मेरे पास कुछ है नहीं और मैं खेल भी नहीं रहा हूँ, और यहाँ पे मुझे कोई देख भी नहीं रहा था। तो वो टाइम मुझे अभी भी याद नहीं मैं कैसे निकाला, क्योंकि उस टाइम मैं जिम में भी रहा, मैं दूध की डेयरी में भी रहा, और एक जगह ऐसी जगह रहा जहाँ पे मीट बंदर रोड है भाईंदर में, तो वहाँ बंगले होते थे अंग्रेज़ों के ज़माने के, तो वहाँ एक स्टोर रूम में रहता था। तो हम लोग जैसे स्टोव पे खाना बनाते थे, तो खाना कभी कभी ऐसे चावल दाल ऐसे गिर जाता है, क्योंकि उस टाइम मेरा डाइट था दाल चावल और 2 अंडा। नॉनवेज नहीं थे? नॉनवेज खरीद ही नहीं सकते थे, पैसे ही नहीं थे। चिकन 1 किलो, मतलब इट वॉज अ ड्रीम फॉर मी कि मैं चिकन खाऊं। गांव से चावल और दाल लाया था, और उसी में 2 आलू डाल खेत से आपके? सब्जी, हाँ सब्जी बन जाती थी। अच्छा। हर खेत 3-4-5 महीने में या तो लाता था या कोई पहुंचा देता था, ऐसा कुछ सेटिंग था। तो दाल और वो लग्जरी होती थी, सब्जी एक लग्जरी होती थी। मतलब अंडा खा लिया तो उस दिन बहुत अच्छी चीज़ हो गई, और एक आलू खाता था उस टाइम बॉयल्ड, उसमें डाल देता था दाल में, तो जिसको हम लोग गाँव में चोखा भी बोलते हैं। तो लिट्टी चोखा? लिट्टी नहीं, चावल दाल चोखा। अच्छा, यही मेरा ब्रेकफास्ट था, यही मेरा डिनर था, और यही मेरा लंच भी था। तो चिकन मतलब वो तो मतलब बहुत बड़ी बात हो जाती थी उस टाइम पे, क्योंकि पैसा पता ही नहीं था कहाँ से आएगा, तो बस पेट भर जाए दैट्स इट, और रहना कभी जिम में कभी इधर कभी उधर। तो वो जो लाइफ से मैं गुजरा हूँ ना, तो आज मुझे लगता है कि अगर मैंने ऐसे टफ टाइम से मैं निकल गया तो आज किस चीज़ की कमी है। तो जब कुछ लेके ही नहीं आए थे तो निगेटिव क्या लाइफ में, और मैं सबको यही बोलता हूँ कि यार देयर इज़ नथिंग कॉल्ड निगेटिव। हर जगह कोई ना कोई कमी ऊपर वाला देता है, आप उसको भरने की कोशिश करो रेदर देन आप कंप्लेंट करो। और अगर आप धीरे धीरे अगर आप अपने एटीट्यूड को अच्छी चीज़ों में लगाओगे
मैंने बहुत लोगों को देखा है कि लोगों की बुराइयां करते हैं, लोगों की टांग खींचते हैं। देखो आपके पास ऊपर वाले ने दो चीज़ें दी है, एक समय और एक ऊर्जा। अब आपके ऊपर है कि उस टाइम को और उस ऊर्जा को आप अपने आप को बनाने में लगाते हो, या किसी को बुरा बनाने में लगाते हो, या किसी को गिराने में लगाते हो। तो अगर कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो हमारे एक्सपेक्टेशंस में फिट नहीं बैठती है ना, जस्ट लेट इट गो और अपनी ऊर्जा को अपने लिए इस्तेमाल करो। तो मेरा लाइफ में यही है। जब आप लोगों को अप्रोच करते थे तो कितने महीने में कितने करते थे या साल में कितने लोगों को अप्रोच करते थे? वेरी गुड पॉइंट। मैं प्रैक्टिस जाता था यहाँ वहाँ, फिर अपना दोपहर का जो मेरे पास टाइम होता था, तो उस जब तक, क्योंकि किसी से मिलना भी बहुत डिफ़िकल्ट है। अगर मैं बोलता हूँ कि मुझे इस कंपनी के सीईओ से मिलना है या ये कंपनी के ओनर से मिलना है, तो मुझे डायरेक्ट तो कोई मिलेगा नहीं। तो कभी कभी तो ऐसा होता था कि महीनों में जाता था और वो मिलते नहीं थे। ओह, तो बहुत पेशेंस, तभी से मैं पेशेंस सीख गया। वॉचमैन से बात करता था, वहाँ के बोलते वेटर्स से बात करता था, तो मतलब इट वाज वेरी टफ। लेकिन मुझे लगता है कि उसी के वजह से मुझे आज जो मेरा माइंडसेट है, यार देयर इज़ नथिंग कॉल्ड इम्पॉसिबल। आप कुछ भी कर सकते हो, बस आपको करते रहना है। मेरे हिसाब से लगता है कि वो सारी जो चीज़ें मैंने की, अभी मुझे बहुत ईजी लगती है लाइफ। इजी लगती है लाइफ, आपने इतना टफ टाइम से गुजरे। अच्छा, मतलब ये एटीट्यूड जो आपने अडॉप्ट किया वो गो गेटर वाला एटीट्यूड का है कि मतलब यार कुछ भी हो जाए हमको करना है तो करना है भाई, ऑफ कोर्स, आई मीन फोकस है, आपको विजन पता है आपका, मेरे माँ बाप ने करना मना है। किया था कि तुम बॉम्बे मत जाओ, अच्छा, मुंबई क्यों जा रहे हो, वहाँ पे हमारा कोई नहीं है। तो मेरा डिसीजन था, तो मुझे बैक करना था। आई ऑलवेज फील कि आप कोई भी डिसीजन लेने के पहले आप जितना दिन सोचने में लगा सकते हो लगाओ, लेकिन उसके बाद अगर आपने डिसीजन ले लिया और उसके बाद आपको लगता है कि ये चीज़ आपको करना है, तो फिर रुको मत, फिर अपने खुद के रास्ते में रोड़ा मत डालो, जस्ट गो फॉर इट। और अगेन मैं बोल रहा हूँ, हमने दुनिया में क्या लेके आए और क्या लेके जाएंगे, तो जो आपको लगता है कि ये करना चाहिए और वो सही है, मतलब आप किसी और को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हो, तो ज़रूर आपको करना चाहिए। दूध की डेयरी में काम किए आपने, अलग अलग जगह गए, अलग अलग तरीके से काम किए। वैसे ही यशस्वी की भी कहानी है जो हमने कई बार बात किया है हमारे चैनल पे, यूट्यूब पे। तो आप अपने आप को यशस्वी जायसवाल का कोच, आप जो मकाम है, जो आपने इतना इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाया, आपने कोचिंग स्टैंडर्ड्स भी, इंडिविजुअल खुद ही एक इंस्टीट्यूशन है आपकी कोचिंग की, तो आप क्या प्रेफर करते हैं, यशस्वी जायसवाल का कोच या ज्वाला सिंह की खुद की आइडेंटिटी? देखिए, यशस्वी इज़ पार्ट ऑफ माई लाइफ, इज नॉट ओवरऑल, टू बी वेरी फ्रैंक। मैंने उसको अपने घर पे 9 साल रखा, और उसको मैंने हमेशा अपने जैसा देखा, क्योंकि जब मैं मुंबई आया तो बहुत सारे स्ट्रगल जो भी मैंने आपको बताया वो किए, और वो सिमिलर स्ट्रगल, सम पार्ट ऑफ दैट स्ट्रगल, मैं ये नहीं बोलूँगा कि उसने बहुत ज़्यादा लंबा स्ट्रगल किया। 1 या 2 साल वो टेंट वेंट में रहा। उस टाइम उसको कोई खेलने नहीं दे रहा था, उसके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, उसके मदर फादर नहीं कर पा रहे थे, और लकीली वी बोथ मीट ईच अदर। मुझे एक अच्छा रॉ मटेरियल चाहिए था और उसको एक अच्छा गाइड, चाहिए मेंटर। था, तो हम दोनों टाइम पे मिल गए। और मैंने उसको 9 साल अपने घर पे रखा, अपनी फैमिली बना के रखा, और कभी भी मैंने ये नहीं सोचा कि वो किसी और का बच्चा है। और आई थिंक मोर देन दैट, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं मुझे प्रूफ करना था कि मेरा पर्पस ज़िंदगी में कुछ है, और वो आज इंडियन टीम के लिए खेला, तो आई एम वेरी हैप्पी जो वो एज अ प्लेयर कर रहा है। लेकिन अगेन मुझे लगता है कि ये यहीं रुकनी नहीं चाहिए, और अभी आई एम नॉट दैट ओल्ड कि मैं बस खुश हो जाऊं कि बस हो गया, 1-2 प्लेयर मेरे इंडिया खेल गए। पृथ्वी वॉज विथ मी फॉर 3 years, जब वो मुंबई अंडर-16 टीम में भी नहीं था, यहाँ पे मेरे पास प्रैक्टिस किया थी। डाउन पीरियड चल रहा था डाउन अपना। पीरियड चल रहा था, हालांकि और भी लोगों ने इसको हेल्प किया, लेकिन वो 3 साल मैं बोलूँगा कि आई रियली वर्कड ऑन हिम एंड वी गॉट गुड रिजल्ट्स। वो अंडर-19 वर्ल्ड कप खेला, तो मुझे ऐसा नहीं कि यशस्वी खेल गए या पृथ्वी शॉ खेल गया या और बहुत सारे बच्चे खेल रहे। मुझे लगता है कि जैसे एक प्लेयर के ऊपर प्रेशर होता है कि आपको ये टूर्नामेंट खेलना है और इसमें रन बनाना है और टीम को जिताना है, वैसे ही कोचेस पे एक प्रेशर होना चाहिए। मेरे पे भी, मैं अपने आप को इसमें डालता हूँ कि हमको प्रोडक्ट बनाना है। वी आर नॉट लाइक कि बस हो गया। अगर हमारे पास, जैसे आपके पास से अगर कोई प्लेयर खेल जाते हैं, तो उसके बाद आपके पास क्राउड ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है और आपसे उम्मीदें बढ़ जाती हैं। तो आपका ज़रूरी है वही फोकस रखना और उन उम्मीदों पे और बेटर खरा उतरना। ये मैंने बहुत सारे कोचेस को देखता हूँ कि
अगर एक या दो प्लेयर खेल जाते हैं, वो रिलैक्स हो जाते हैं और फिर वो आगे शायद पता नहीं उतनी मेहनत करते कि नहीं करते। बट मुझे लगता है कि ये सही एटीट्यूड नहीं है। अगर आपने एक, आई कैन से कि मेरे लिए एक अच्छा स्टार्ट है कि मैं इतने सारे प्लेयर्स को, तो मेरे इंडिया टीम में चले गए, टेस्ट खेल रहे हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे हैं, बट उन्हीं को देख के मेरे पास और भी बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं। तो मुझे सेम जस्टिफिकेशन उनके साथ भी करना है और मुझे उनको भी टाइम देना है, उनके ऊपर भी काम करना है। और अभी यू नेवर नो, आई एम स्टिल माय 40 जस्ट बहुत टाइम है। तो मैं चाहूँगा कि लोग सिर्फ एक या दो प्लेयर्स के नाम की वजह से मुझे नहीं जाने, लोग जाने कि ज्वाला सिंह एक कोच था, एक एकेडमी चलाते हैं और वहाँ से मल्टीपल क्रिकेटर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड खेल रहे हैं। दिस इज़ व्हाट आई ड्रीम। एक प्लेयर अपनी किस्मत खुद लेके आता है या कोच उसकी किस्मत बनाता है, ये बताइए मुझे। मैं आई एम वेरी मैं बहुत सोचता हूँ कि यार ऐसा तो होता है कि मतलब बहुत सारे लोग मुंबई आते हैं या बहुत सारे लोग क्रिकेट खेलते हैं, मगर सिर्फ 11 की किस्मत चमकती है 140 करोड़ में से। क्या फैक्टर रहता है? देखिए, किस्मत एक चीज़ होती ज़रूर है, मैं ये नहीं बोलूँगा किस्मत नहीं होती है। किस्मत एक चीज़ होती ज़रूर है, लेकिन किस्मत आपके कंट्रोल में नहीं होती। तो किस्मत पे भरोसा मत करो। अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो दैट इज़ फाइन, बट डोंट ट्रस्ट ओनली ऑन योर लक। क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ कि नसीब हमेशा काबिल लोगों के पीछे दौड़ती है। लोग बोलते हैं कि किस्मत, तो मैं बोलता हूँ नसीब भी ना काबिल लोगों को ढूंढती है। क्योंकि किस्मत एक अपने आप में एक ऐसा वर्ड है जो लग्जरी है। तो लग्जरी चीज़ें सबको नहीं मिलेंगी, पहले आपको उसके लिए काबिल बनना पड़ेगा। अगर आप एक हीरे का हार पहनना चाहते हो तो आपको पहले वैसी बॉडी भी होनी चाहिए, वैसा लाइफस्टाइल भी होना चाहिए। तो किस्मत एक चीज़ ज़रूर होती है, लेकिन मुझे लगता है उसके पहले मेहनत होती है। और अगर आप टैलेंट की बात करोगे तो टैलेंट इज़ जस्ट अ गुड सीड। तो अगर एक अच्छा बीज आपको भी दिया जाए या किसी और को दिया जाए, अगर एक आदमी उस अच्छे बीज को लेके फेंक दिया, जैसे कि मैं एग्जांपल दूंगा, हालांकि आई डोंट वांट टू क्रिटिसाइज, एक मुकेश अंबानी है और एक अनिल अंबानी है, दोनों को सेम चीज़ें मिली थी, लेकिन आज देख सकते हो कि कितना बड़ा डिफरेंस है। तो मुझे लगता है कि अगर आप 100% अपना एफर्ट डालते हो, आप सही चीज़ें करते हो, तो एक नॉर्मल इंसान भी कहीं ना कहीं ज़रूर पहुंच सकता है। हो सकता है वो नंबर 1 ना बने, लेकिन वो कहीं ना कहीं पहुंचेगा ज़रूर। तो किस्मत पे ट्रस्ट करना इज़ नॉट दैट ग्रेट एटीट्यूड। आई फील कि आपको अपने मेहनत पे भरोसा करना चाहिए, और आप जितना ज़्यादा मेहनत करते जाओगे, मैं बोलता हूँ कि जितना आप मेहनत करोगे उतने ही आप लकी होते जाओगे। क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल अगर आपको एक जगह पे पहुंचने के बाद कुछ मिलने वाला है, लेकिन अगर आप वो दौड़ के पहुंचे ही नहीं, कोई और पहुंच गया, तो आपको मिलेगा नहीं, बिल्कुल ही नहीं मिलेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि वी हैव टू वर्क हार्ड, एंड भगवान ने हमको एक दिमाग दिया है कि हमको किस तरीके से मेहनत करना है। और अगर क्रिकेट की बात करें तो मुझे लगता है कि लाइफ में जो लक फैक्टर है वो है लक, मतलब लेबर अंडर करेक्ट नॉलेज। ये मैंने निकाला है, मेरे भाई ने भी ये बात। लेबर अंडर करेक्ट नॉलेज, मतलब लेबर मतलब मेहनत, अंडर मतलब साथ में, करेक्ट मतलब सही, नॉलेज मतलब ज्ञान। किस्मत यही है कि राइट टाइम पे आपको राइट लोगों का साथ मिल जाए और सही चीज़ें करने लगो, यही किस्मत में है, इससे ज़्यादा नहीं बोलूँ। भाई मैं किस्मत पे फिर से आऊँगा। आप आए थे मुंबई क्रिकेट खेलने, इंडिया के लिए खेलने, सपना, आप एनसीए तक पहुंच गए थे, जहीर खान के रूम पार्टनर थे शायद आप। नहीं, मैं रूम पार्टनर नहीं था, एमआरएफ में हमारे एमआरएफ में। यस। तो रूम पार्टनर नहीं थे, मतलब सेम बैच में थे। सेम बैच में आपके रूम पार्टनर कोई और थे, विनय कुमार थे शायद, लक्ष्मी रतन शुक्ला, वो इंडिया खेल लिए, बंगाल के कोच, वो इंडिया खेल चुके। खेले। मगर यू एंडेड अप, लक्ष्मी खुद इंडिया खेल लिए, जहीर आपके बैच के तो लेजेंड है, मगर यू एंडेड अप बीइंग अ कोच। आप इसको क्या मानिए, किस्मत की आपकी अपने टैलेंट के, अपने भागा नहीं किस्मत के पीछे? मेरे को लगता है आई एम वेरी लकी कि मैं नहीं खेल पाया, टू बी वेरी फ्रैंक। अच्छा, मैं जब सोचता हूँ यार ये मतलब यू वुड हैव बीन 100 करोड़ 200 करोड़ एक ये आसामी, मैं भी 300 करोड़, उस तरीके से मैं इस चीज़ को नहीं देखता हूँ। अच्छा, मुझे लगता है कि आप कोशिश करते हो जिस चीज़ में आप जाना होता है, लेकिन कहीं ना कहीं उस चीज़ के अगर आप काबिल नहीं हो, जैसे मैंने काबिलियत की बात की, शायद मैं एज अ क्रिकेटर मेरे अंदर वो काबिलियत नहीं रही, तो मुझे जहाँ पहुँचना था मैं पहुँच गया। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप दिल से, दिमाग से आप अपना बेस्ट दो, फिर ऊपर वाला डिसाइड करेगा कि आपको क्या मिलना है। जैसे एक परिवार होता है, उसमें 3-4 लोग होते हैं, तो एक मालिक होता है उस परिवार का, वो डिसाइड करता है कि इसको क्या देना है, इसको क्या देना है, इसको क्या देना है। हाँ। तो 5 उंगलियां कभी बराबर नहीं होती हैं,
तो मैं ये मानता हूँ कि मैं नहीं खेल पाया ना, उसमें भी मैं किस्मत क्यों वर्ड यूज़ किया, क्योंकि मैंने मेहनत बहुत की थी। अब उसके बाद किस्मत आती है। देखिए आपको मेहनत मेहनत वही मैं बोल यस, रहा हूँ, अब मैंने भागे बहुत उसके पीछे। मेहनत की, लेकिन शायद मैं क्रिकेटर इंडिया खेलने के लिए पैदा ही नहीं हुआ। आई एक्सेप्ट इट। क्योंकि जब बाद में जब मैं नहीं खेल पाया, जब मैं बहुत डिसअपॉइंट हुआ, तो मैंने बहुत बार विजुलाइजेशन किया कि मैं कहाँ पहुँचने वाला था। तो आपको मैं सच बताऊँ, मैं बहुत मेडिटेशन करता हूँ। अच्छा और मुझे मेडिटेशन में मुझे फ्यूचर दिखता है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, मैं बहुत सारी चीज़ें एंटिसिपेट करता हूँ। विजुअलाइजेशन। यस, मैं एंटिसिपेट कर लेता हूँ कि ये चीज़ हो सकती है और ये चीज़ नहीं हो सकती है। तो मैं क्रिकेटर बनना जरूर चाहता था, लेकिन मैंने कभी विजुलाइज नहीं किया उसको। मैं अपने दिल से बात कर रहा हूँ कि मैंने कभी अपने आप को इंडियन यूनिफॉर्म में या कोई बड़े टीम के यूनिफॉर्म विजुलाइज नहीं कर पाया। तो शायद वो नहीं था मेरा, तो मैं उसके लिए क्यों रिग्रेट करूँ। जो चीज़ मैंने मेहनत ज़रूर किया उसके लिए, बट शायद उस चीज़ के लिए मैं नहीं बना था, मैं ये करने के लिए बना था। तो जो मैं कर रहा हूँ बहुत अच्छा कर रहा हूँ। अगर मैं खेला होता तो शायद हो सकता है थोड़े बहुत फर्स्ट क्लास मैचेस खेल लेता, या हो सकता है मैं मे बी इंडिया भी खेल लेता। अगर होता, आई डोंट नो, होता नहीं होता ये सब बोल नहीं सकते, बट अगर होता तो ये होता। लेकिन आज जो मैं कर रहा हूँ, मेरा करियर 60 to 70 ईयर्स तक जाएगा। लेकिन अगर मैं खेल लिया हो तो हो सकता है मैं सेटिस्फाइड हो जाता। हाँ। और आज जो मैं कर रहा हूँ वेरी प्राउड ऑफ। और इसी ग्राउंड से मैंने स्टार्ट किया था। तो मुझे शर्म आती थी। कोच अच्छा। मैं एक्चुअली बाई चॉइस नहीं बना, बाई फोर्स बना। अच्छा। क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं होते थे ओह, मुंबई में रहने के लिए। हाँ। तो मेरे पास बच्चे आते थे कि आप हमको कोचिंग कराओ, पेरेंट्स आते थे। मैंने पहले टूर्स ऑर्गेनाइज किए छोटे बड़े। तो उधर के जो बच्चे थे बोलते थे सर आपके साथ प्रैक्टिस करना है, बहुत अच्छा कराते थे। तो मैं उनको मना करता था, मैं बोलता था कि नहीं, मैं भी खेलता हूँ। और बेसिकली जो टूर में ऑर्गेनाइज करता था वो अलग अलग क्लब के बच्चे आते थे। तो मैं बोलता था भाई, जो अगर मेरे पास आओगे तो आपका कोच ना मेरे से नाराज़ हो जाएगा, तो मत आओ। लेकिन वो आते थे, तो थोड़े बहुत बच्चों के साथ मैंने शुरू किया। देन मुझे लगा कि यार अगर मुझे मुंबई में रहना है, क्योंकि क्रिकेट खेलने से तो पैसे मिलते नहीं थे, तो मुझे अगर मुंबई में रहना है तो कुछ तो रेगुलर इनकम होनी चाहिए। तो मैंने धीरे 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 कोचिंग में आने लगा। पेरेंट्स मुझे बोलने लगे कि सर आप मेरे बच्चे को सिखा दो, आपको मैं पर सेशन इतना दूंगा। तो देन दैट वाज मेरी मजबूरी। और उस टाइम पे जब मुझे कोई कोच बोलता था कि तुम कोच हो, तो मुझे बहुत गुस्सा आता था। मैं उसको एक्सेप्ट नहीं करता था, क्योंकि मैं वो छुप के प्लेयर, करता था। हाँ प्लेयर कि हो तो अगर एक बार वो सर्कल में चला गया कि माइंडसेट बन जाता है ना, कोच, तो नोबडी विल गेट कैटेगरी। बट अगेन वो चला गया, वो मैं रोक नहीं पाया उस चीज़ को, हाँ। क्योंकि वो छुपती नहीं है। बट टुडे आई एम वेरी प्राउड कि मैंने जैसे भी वो डिसीजन लिया, मैं वही करने के लिए बना था। और आई एम वेरी वेरी हैप्पी व्हाट आई एम डूइंग। अभी मैंने देखा आपके साथ काफ़ी सारे बच्चे थे आपके एकेडमी के। यू आर द डायरेक्टर ऑफ योर एकेडमी मुंबई क्रिकेट क्लब, जो अच्छे से रन करता है। आप लोग टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं, और मल्टीपल टूर्नामेंट्स सिर्फ बच्चों के लिए नहीं बड़ों के लिए भी करते हैं, तो विच इज़ सच अ गुड थिंग। बट मैं ये कहूँगा, पूछूंगा कि भाई जितने भी 40-50 बच्चे थे इस वक्त ये सेशन में, क्या सब इंडिया खेल सकते हैं? क्या कहेंगे उन बच्चों को जो इंडिया नहीं भी खेल सकते या किस्मत में नहीं होगा? क्या क्या कहते हैं मतलब? देखिए, मेरे यहाँ पे जो भी पेरेंट्स आते हैं या बच्चे आते हैं, सबसे पहले मैं उनको एक ही चीज़ बोलता हूँ कि इंडिया खेलने के लिए क्रिकेट मत खेलो। अच्छा। ये सबसे रॉन्ग कॉन्सेप्ट है कि मैं क्रिकेट इसलिए खेल रहा हूँ क्योंकि मुझे इंडिया के लिए खेल रहा हूँ। आपको अभी क्रिकेट खेलने आता नहीं है, आपको अपनी कैपेसिटी पता नहीं है, और आप सीधा स्ट्रीम की बात कर रहे हैं। दिस इज वेरी अनप्रैक्टिकल। मेरे पास बहुत सारे ऐसे अलग अलग स्टेट से आते हैं, तो मुझे सबसे बड़ा ये लगता है कि ये थॉट ही गलत है। आप सोचो कि 1940s में लोग क्रिकेट क्यों खेलते थे, या 1960s में लोग क्रिकेट क्यों खेलते थे, एंजॉय करने के लिए, 1970s में तो पैशन। खाली लोग रेलवे स्टेशन पे सोते थे और जाके मैचेस खेलते थे। राजा महाराजा खेलते थे क्रिकेट। यस, उन्होंने लोगों को खिलाया है। दिलीप इंग्लिश खेलते थे, हाँ। इंग्लिश उनके नाम पे टूर्नामेंट है। तो पहले तो ये कॉन्सेप्ट ही रॉन्ग है कि क्रिकेट खेलना है इंडिया के लिए। जिसने ये कॉन्सेप्ट उठाया उसमें से 99.9% लोग दे विल बी अ फ्रस्ट्रेटेड इंडिविजुअल आफ्टर सम टाइम। आप चाहे ज्वाला सिंह के पास कोचिंग करो या किसी के पास करो, कोई भी आपको गारंटी नहीं दे सकता है कि ये प्लेयर इंडिया के लिए खेलेगा। अगर देता है ना, तो वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है। मैं ऑन कैमरा है बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं पूरे इंडिया में देख रहा हूँ आज इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये बड़े बड़े लोग बातें करते हैं और बड़े बड़े लोग ड्रिल्स बताते हैं। एंड ऑफ द डे इट्स अ गेम। और अगर आप कोई गेम खेल रहे हो तो इट्स अ डे गेम। एक दिन में आप 100 भी बना सकते हो, एक दिन में आप 0 पे भी आओगे। तो आपको
अगर हर दिन ग्राउंड पे ये लेके जाओगे कि मैं इस मैच में खेल के ये सिलेक्शन में पहुंच जाऊंगा या इस मैच में अच्छा नहीं खेलूंगा तो इस टूर्नामेंट में गिर जाऊंगा, तो आप गेम कब खेलोगे? आप भी खेलते हो, है ना? तो इन मुझे ऐसा लगता अच्छा है, खेलता हूँ ना। या यू प्ले वेल। सो हर एक प्लेयर को ना गेम चूज करना चाहिए बिकॉज ही वांट टू एंजॉय द गेम, ही वांट टू बी फिजिकली फिट, he wants to get mental relaxation, try to get a good people around you, और basically overall individual के लिए स्पोर्ट्स बहुत अच्छा है। उसी प्रोसेस में कुछ बच्चे हर दिन बेटर करते 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 इम्प्रूव करते करते इंडिया भी खेल लेते हैं। वो प्रोसेस है। अगर आप स्कूल में खेल रहे हो, आप स्कूल के बेस्ट प्लेयर बन गए, तो आपको स्टेट के सिलेक्शन के लिए बुलाया जाएगा। स्टेट में आप सिलेक्ट हो गए, आप सबसे अच्छा खेल रहे हो, आपको इंडिया कैंप के लिए बुलाया जाएगा। इंडिया में अच्छा खेल रहे हो तो आपको रणजी ट्रॉफी, जूनियर लीग से सीनियर का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। तो एक सर्टन स्टेज पे शायद हमको पता चलता है कि हम इंडिया के लिए खेल सकते नहीं। वो मुझे लगता है 18-19 का जो स्टेज होता है, जब कोई लड़का स्टेट खेल रहा है या इंडिया अंडर 19 खेल रहा है या कोई अच्छे क्लब के लिए खेल रहा है, जो फिल्टर्ड ग्रुप होता है, वहाँ से आप एक बार सोच सकते हो कि मुझे फर्स्ट क्लास में अब जाना है या मुझे इंडिया में मैं जा सकता हूँ। दैट इज़ अ डिफरेंट लेवल। बट कोई भी इंसान जस्ट कहीं से आएगा और बोलेगा मैं बहुत मेहनत करूँगा, बहुत सारे लोग आते बोलते हैं मैं बहुत मेहनत करूँगा, मेहनत करने से कोई सक्सेस नहीं मिलती। हम टेलिंग, जब तक आपके अंदर वो शीट नहीं है जो मैंने बताया, उसके बाद आपको प्रॉपर गाइडेंस नहीं है, आपके पास प्रॉपर चीज़ें नहीं है। अभी बहुत सारे प्लेयर ऐसे होते हैं जो जैसे IPL में जाते हैं, उनका स्टोरी दिखाना शुरू कर देते हैं कि बहुत पुअर था और ये सिलेंडर उठाता था और ये करता था वो करता था। दिस इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल। या तो उस बच्चे के पेरेंट्स ने वो खर्चा किया या तो किसी और ने उसके लिए इन्वेस्टमेंट किया। कोई भी ऐसा लड़का बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के इंडिया IPL नहीं खेल। तो कहीं ना कहीं से आप जब अच्छा खेलोगे तो कुछ लोग आपको मिलेंगे और फिर वो आपको आपके गॉडफादर या फरिश्ते बन के आते हैं लोग, ऐसे बहुत ऊपर वाला भेजता है, बोलता है कि यार बंदे में टैलेंट है, ये कर रहा है, मेहनत कर रहा है, इसके लिए भेज दो। बट ज्वाला जी ये मुझे बताइए कि क्रिकेट एक्सपेंसिव गेम है, राइट? फुटबॉल में आप एक फुटबॉल खरीद लो, पूरा टाइम खेलो, एकेडमी भी सस्ती होती है। क्रिकेट में आपको 15-20 हज़ार का बैट चाहिए। मैंने आपसे बात किया था, राइट, हम लोग कितना ऑफ द रिकॉर्ड बात करते रहते हैं और आपने कहा था इट्स एन एक्सपेंसिव गेम। तो एक्सपेंसिव गेम तो सब अफोर्ड कर सकते हैं कि आज की तारीख में कौन अफोर्ड कर सकता है क्रिकेट खेलना? देखिए क्या गरीब बच्चे अफोर्ड कर सकते हैं? मैं एक चीज़ बोलूँगा गरीब और अमीर के ऊपर। बहुत सारे मुझे भी मैसेजेस आते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे। देखिए मुझे लगता है गरीब और अमीर जैसी चीज़ नहीं है। गरीब का भी हक है क्रिकेट खेलने का और अमीर का भी हक है खेलने का। अगर कोई इंसान अमीर है तो उसकी उसमें गलती नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम गरीब हैं, हम खेलने चाहिए। इट इज़ नॉट अबाउट गरीब एंड अमीर, इट इज़ अबाउट हु इज़ बेटर एंड हु हैज़ दैट कैपेसिटी टू डू। अगर कोई अमीर बच्चा भी खेलता है तो अच्छी बात है, और अगर गरीब भी खेलता तो भी अच्छी बात है। अब क्रिकेट इज़ रियली अ वेरी एक्सपेंसिव गेम। अगर आप मुंबई जैसी जगह पे खेलते हो तो पहले तो आप अगर कोई भी नेट रेंट पे लोगे तो आपको कम से कम 1000-2000 रुपये नेट का रेंट होगा। अगर आप इंडिविजुअल सेशन करना चाहते हो 1 घंटे का 1000 से 2000 लगेगा। अगर आप साइड आर्म बुलाते हो, आजकल फैशन है साइड आर्मर्स का, तो वो भी 1000 रुपये कम से कम लेते हैं। तो एक सेशन अगर आप हाई लेवल की कोचिंग करते हो तो आपको कम से कम 5 to 10,000 रुपीज़ का खर्चा, अगर अच्छी लेवल की करते हो, अगर टॉप क्रिकेट की बात करूँ। और वैसे भी अगर आप कहीं पे भी जाते हो तो आपको मंथली फ़ीस देनी है, बट वो उतनी प्रैक्टिस से आप कहीं पहुँचोगे नहीं। मंथली फ़ीस देनी है, फिर आपको मैचेस खेलना है, और आज की तारीख में अगर अच्छा बैट भी खरीदने जाओगे अच्छे लेवल पे तो कम से कम 8 से 10 हज़ार के नीचे कोई नॉर्मल बैट भी नहीं आता। तो एक गरीब बच्चा कैसे खेल सकता है क्रिकेट? आई रियली डोंट नो कैसे खेल सकता है, मैं नहीं बता सकता। एक क्रिकेट हैज बीन एन एक्सपेंसिव गेम यार, उसमें पूरा गियर्स खरीदना पड़ता है, लोगों की इन्वेस्टमेंट चली जाती है। मैंने एक देखा था, बिहार से एक लड़का आया था, सुबह सुबह ट्रेन पकड़ के आया, सचिन के घर पे बाहर खड़ा था। मैं गया था अपनी बच्ची को स्कूल छोड़ने, स्कूल से वापस आते आते देखा मैं वो बच्चा खड़ा है, एंड ही इज होपिंग दैट यार सचिन तेंदुलकर आएंगे बाहर और उसको आशीर्वाद देंगे और उसको बोलेंगे जा तू क्रिकेट खेल, मैं तुझे स्पॉन्सर करूंगा। उसका बैट निकाला, मैंने देखा, मैं उससे पूछा भाई ये बैट दिखा, तो बैट भलता ही बैट था, रबर का, वो टायर के जो ये होता है ना ग्रिप्स, गांव में बनाते हैं या रबर की ज़बरदस्ती वाली ग्रिप भी नहीं थी वो। अब बैट भी कुछ क्वालिटी नहीं था, बैग भी बेचारे का हालत खराब थी, उसने मम्मी डैडी को बताया नहीं और आ गया यहाँ पर। तो मतलब ये मुझे समझ में नहीं आता भाई, लोगों को खेलना है क्रिकेट,
पैसा नहीं होने के बाद खेल सकते, या वो जाके एंड में यार गेंदबाज बनेंगे, क्योंकि गेंदबाजी एक चीज़ है बॉलिंग जिसमें आपको सिर्फ बॉल दे दिया जाएगा, आप जाके अपना जोर लगाओगे, आप गरीब कितना भी होगे या कितना भी आप जोर, इट्स अ डोंकीज वर्क। गरीब फास्ट बॉलर बन सकता है या स्पिनर, बैट्समैन नहीं बन सकता। मतलब क्या है ये, मुझे समझाइए। देखिए, जैसे आपने एग्जांपल दिया, ऐसे हमारे पास भी बहुत आते हैं। हमारे ऑफिस में काफ़ी बच्चे आते हैं, बोलते हैं हम आपका यूट्यूब देख के आए हैं। तो मैं सबको एक ही मैसेज दूंगा कि गरीब होना और आप क्रिकेटर बन ही जाओगे, दोनों अलग अलग चीज़ है। देखिए, आप गरीब हो तो आई एम वेरी सैड कि आपको ऊपर वाले की ब्लेसिंग्स नहीं है, लेकिन हर गरीब क्रिकेटर ही बनेगा या बन जाएगा, दिस इज़ नॉट इट। अगेन आई सेड कि आपके अंदर टैलेंट है, अगर आपके अंदर कैपेसिटी है, आप अच्छा खेलते हो, तो ज़रूर कोई ना कोई मिलेगा। अभी मैं ऑन रिकॉर्ड बोलता हूँ कि मैंने अभी तक मेरे एकेडमी में सब कुछ अगर मैं मिला हूँ, तो आई हैव गिवन मोर देन कोचिंग, मोर देन 4,000 to 5,000 लड़कों को हम लोग फ्री कोचिंग दे चुके हैं। या तो टूर्नामेंट में फ्री एंट्री मिलता है या हमारे एकेडमी में होता है। बट एक चीज़ और ऐड करूँगा कि आई डोंट हैव वेरी गुड एक्सपीरियंस विद द पुअर पीपल। मैं ऑन द कैमरा बोलता हूँ कि जिनको जिनको हमने सब कुछ फ्री में दिया, आज वो कोई मेरे साथ नहीं। साथ वो हैं जो हमारे अच्छी फैमिली के बच्चे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं जो ऐसे बैकग्राउंड के बच्चे आते हैं, कल्चरली वो भूल जाते हैं कि वो उनको ये चीज़ क्यों दिया गया था। बहुत सारे प्लेयर्स को हम लोग वो चीज़ फ्री देते हैं कि ये बेचारा गरीब आदमी है, कुछ कर लेगा, लेकिन बाद में वही लोग, उनको लगता है कि हमारा कोई ना कोई उनसे पर्सनल मतलब था, मतलब मे बी वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड थे। ये भी एक मैं आपको ऑन कैमरा बोलूँगा कि हम लोग दो कैटेगरी को डील करते हैं, एक वेल बिलोंग फैमिली, एक पुअर फैमिली। अभी भी मैं करता हूँ क्योंकि ये मेरा नेचर है, मैं उसको नहीं बदल सकता, लेकिन कम करता हूँ। लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है 2 कैटेगरीज के साथ, स्टिल आई कैन से मुझे जितने वेल बीइंग फैमिली के बच्चे मिले अभी तक मेरे टच में हैं, उनके पेरेंट्स टच में हैं, और जितने भी वो ऐसे बच्चों को मैंने सपोर्ट किया, दे आर नो वेयर टू मी, अभी मेरे से बहुत ही रेयरली कनेक्टेड है सक्सेसफुल होने के बाद भी। यस ऑफ कोर्स, अच्छा, राइट। तो ये चीज़ मैंने देखा है कि जो जैसे जिस तरीके से हम इन बच्चों को सपोर्ट करते हैं, दे आर नॉट दैट गुड वंस दे आर गेटिंग समथिंग। अब उसमें से सक्सेस भी हो नहीं भी हो, आई डोंट नो, उसमें मैं नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन मैंने ये महसूस किया है कि जैसे कि एक मैंने मूवी देखी थी कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। मैं बोलता हूँ राजा का बेटा राजा क्यों नहीं बनना चाहिए, क्यों नहीं बनना चाहिए, वाई? मैं कैपेसिटी देखता हूँ, अगर राजा का बेटा भी कैपेबल है तो वो भी राजा बने, और अगर कोई गरीब बच्चा भी बहुत अच्छा है तो वो भी अच्छा बने। कोई एक ऐसी लाइन नहीं होनी चाहिए। बट तो मुझे ये लगता है कि इट इज़ नॉट अबाउट गरीब एंड अमीर। अगर आप द्रोणाचार्य का आप एग्जाम्पल लोगे, जो आज द्रोणाचार्य अवार्ड है इंडिया में, द्रोणाचार्य का अवार्ड लोगे, एग्जाम्पल लोगे, हम लोग उनको बुढ़ापे में देखते हैं जब उनकी दाढ़ी सफ़ेद हो गई। तो उन्होंने कर्ण को और एकलव्य को कोचिंग नहीं दिया, उसके भी कोई कारण रहे होंगे, क्योंकि वो सूत पुत्र थे। सूत पुत्र मतलब वो गरीब लोग थे। वो किसको सिखाते थे? राजा के लड़के। तो कहीं ना कहीं और अंगूठा भी एकलव्य से ही मांगे थे, एकलव्य से अंगूठा ले लिया, ठीक है, गुरु दक्षिणा के नाम पे। अर्जुन को एक कॉम्पिटिटर ना बने। अर्जुन राजा का लड़का था। तो मैं गरीब और अमीर में नहीं फंसना चाहता हूँ। मैं एक ही चीज़ बताऊंगा कि अगर कोई गरीब लड़का है और अगर वो सच में डिजर्व करता है तो उसको भी चांस मिलना चाहिए, और कोई अमीर का बच्चा है डिजर्व करता है उसको भी चांस मिलना चाहिए। लेकिन एज अ कोच आई मस्ट से कि जितने बच्चे हमारे पास अच्छी फैमिली के आते हैं, करंट में एजुकेटेड कल्चरल फैमिली के बच्चे आते हैं, दे आर बेटर देन द पुअर बॉयज। वैल्यूज की बात करें, क्योंकि उनके पास फैमिली, देखिए जो गरीब आते हैं वो बाहर से आते हैं, वो गेटो से आते हैं, उनके पेरेंट्स शायद एजुकेटेड नहीं हो, एजुकेटेड नहीं हो। जितने भी हमने ऐसे बैकग्राउंड के लड़कों को कोच किया, जब तक वो क्रिकेट खेले वो कनेक्टेड थे, जब तक वो उनको लगता था इस एकेडमी से मेरा फ़ायदा है, कनेक्टेड थे। जैसे ही उनका लेवल चेंज हुआ, जो भी हुआ अच्छा बुरा, दे आर नो वेयर इन माई लाइफ। दिस इज वैल्यूज नहीं थी। आई रियली डोंट नो, बट द एक्सपीरियंस व्हाट आई एम शेयरिंग यू, दैट इज़ राइट। और मैं अभी बाकी जो भी कोचेस इस वीडियो को सुन रहे हैं, मैं उनको भी यही बताऊंगा कि जब भी कोई बच्चे को आप सिखाते हो तो उसका बैकग्राउंड चेक करो कि आगे जाके आपका लॉयल रहेगा कि नहीं रहेगा। बट ये आपकी जिम्मेदारी नहीं एज अ कोच, सिर्फ आप क्रिकेट पे फील्ड पे कोच हो, या आपकी जिम्मेदारी नहीं कि भाई वैल्यूज़ भी सिखाएं उनको, क्योंकि आपके साथ ही रहते हैं आपके बच्चे सारे मोस्ट ऑफ द टाइम। सुबह में मैचेस खेलेंगे पूरा 12 घंटा, शाम तक नहीं, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है ना। एज अ कोच वी आर नॉट रनिंग अ स्कूल जहाँ पे हम डिफरेंट सब्जेक्ट सिखाते हैं।
हम लोग एक गेम सिखाते हैं और गेम में कैसे आगे बढ़ना है वो सिखाते हैं। आफ्टर दीज काइंड ऑफ थिंग्स यस आई हैव स्टार्टेड माई प्रोग्राम कॉल्ड माइंड बॉडी क्रिकेट। आपको भी पता है, मुझे अब पता चला है कि एक्चुअल में जो आप बता रहे हो वो भी ज़रूरी है। तो इसीलिए मैं अभी हर सैटरडे को एक सेशन लेता हूँ जो एटीट्यूड के ऊपर है, जूम सेशन लेता हूँ जिसपे मैं उनको क्रिकेट से थोड़ा सा अलग चीज़ें बताता हूँ जो मुझे अब लगी कि वो मुझे करना चाहिए। क्योंकि बेसिकली एक अच्छा प्लेयर बनना एक अलग चीज़ है और एक ओवरऑल एक अच्छा इंसान बनना एक अलग चीज़ है। तो मुझे लगता है पहले हमको अच्छा इंसान बनना है। कोई भी चीज़ फ़ायदे या नुकसान से नहीं होनी चाहिए। कोई भी जब आप किसी से भी जुड़ते हो तो एज ए इंसान उससे जुड़ो। ऐसा नहीं कि मैं जब तक क्रिकेट खेल रहा हूँ तब तक ही जुड़ूंगा या कोई एक्स चीज़ कर रहा हूँ तब तक मैं जुड़ूंगा। तो यस मैं भी सीख रहा हूँ, मैं इस फील्ड में अभी इतने साल हो गए, लेकिन इंसान हर दिन सीखता है। दैट सेम आई एम डूइंग राइट। एक पोस्ट आपने किया था रिसेंटली कि अंडर 19 वर्ल्ड कप आ रहा है आईसीसी का, जो श्रीलंका में होने वाला था वो साउथ अफ्रीका में होगा। मुंबई से सिर्फ एक ही प्लेयर सेलेक्ट हुआ है एशिया कप के लिए, इंडिया अंडर 19, मुशीर खान, टैलेंटेड क्रिकेटर। अब उसने कहा था आपने कि भाई क्या इन मुंबई का स्टैंडर्ड गिरता जा रहा है क्रिकेट का, कि भाई एक वक्त पे हुआ करता था कि 1.5 3 4 तो एटलीस्ट रहते थे, या मुंबई का स्टैंडर्ड गिर रहा है कि बाकी टीम्स का स्टैंडर्ड ऊपर आ रहा है? देखिए एट पार ऑन पार हो गए सबके सब। इवन आई एम रियली डिसअपॉइंटेड क्योंकि हम लोग भी क्रिकेट सिखाते हैं, हम भी बच्चों पे मेहनत करते हैं। कभी कभी मुझे भी बड़ी डिसअपॉइंटमेंट होती है कि यार वर्ल्ड कप अंडर 19 वर्ल्ड कप, हम बोलते हैं मुंबई क्रिकेट का स्कूल क्रिकेट बहुत ही अच्छा है, हम बोलते हैं मुंबई का क्लब क्रिकेट बहुत अच्छा है। और बहुत सारे स्टेट लाइक अगर आप नाम नहीं लेना चाहूँगा, बड़े बड़े स्टेट जहाँ पे सीधा नेट पे ट्रायल होता है, वहाँ से 3 4 प्लेयर सिलेक्ट हो जाते हैं। अगर आप बड़े स्टेट लोगे तो नेट पे ट्रायल होता है, सीधा उससे टीम बन जाती है और वहाँ भी बोलते हैं कि ऐसा हुआ वैसा हुआ। बट वहाँ से इतने प्लेयर आ रहे हैं इंडिया अंडर 19 की टीम, तो मुंबई के पास तो इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, इतनी बड़ी लेगेसी है, वाई वी आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस दैट। तो इसीलिए मैंने वो डाला था। और इवन आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट कि प्रॉब्लम किधर है। मुझे लगता है कि रेदर देन ऑर्गेनाइजिंग सो मच ऑफ टूर्नामेंट, हमको कुछ हर एज ग्रुप कैटेगरी में मुंबई में लीग्स कराने चाहिए। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो मुंबई में स्कूल क्रिकेट के बाद एक बड़ा गैप हो जाता है, उसके बाद सीधा MCA के ट्रायल्स होते हैं मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के, और एक वहाँ पे सिंगल बेचारा कोच रहता है, 500-600 बच्चे आते हैं और उसको खुद को ही नहीं पता कि मैं कैसे ट्रायल लूँ। क्योंकि एक कोच या 2 कोच अगर आपको उसको 2 दिन दिया जाएगा कि आप ट्रायल ले लो, तो हो सकता है उसमें बहुत सारे अच्छे लड़के मिस भी हो जाए। और होता भी है क्योंकि आप नेट में 6 बॉल में आप कैसे जज करोगे कि वो प्लेयर बहुत अच्छा खेलता है। अब क्रिकेट में 4 चीज़ें हैं, मैं बताता हूँ कि टेक्निकल, टैक्टिकल, फिजिकल और मेंटल। आपने 6 बॉल देख लिया, उसमें आप चारों बॉक्सेस आपने क्लिक नहीं किए। कैन यू क्लिक 6 4 थिंग्स इन 1 6 बॉल? ऑफ कोर्स नॉट। आपको उसका फिजिकल फिटनेस नहीं पता, आपको उसका मेंटल स्टेट पता नहीं है, आपका उसको टेक्टिकली कितना अच्छा वो पता नहीं है। तो जो 6 बॉल का नेट का ट्रायल होता है ना, मुझे लगता है ये कॉन्सेप्ट बदलना चाहिए। और दोनों भी 2 बॉल के बाद भगा दिया था, बॉलर दोनों धोनी को भगा दिया था 2 बॉल के बाद। राइट, धोनी का तो मुझे नहीं पता, मैं नहीं वो पिक्चर में था। अब पिक्चर में पिक्चर कैसे बनती है आपको पता है। सो आई रियली डोंट नो धोनी के साथ क्या हुआ था, मैं मुंबई की बात कर रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि हमको एक पूरे सीज़न का हर एज ग्रुप में टूर्नामेंट रखना चाहिए। जब एक कोई प्लेयर एक पूरा सीज़न खेलेगा, 10 मैच, 11 मैच, 12 मैच, 1 मैच में फेल होगा, 2 मैच में फेल होगा, 3 मैच में फेल होगा, फिर वो रन बनाएगा, वो 2 या 3 जैसे अब 10 या 12 मैच वो खेलेगा, जैसे कांगा लीग होता है, अगर सारे मैचेस हुए तो एक जूनियर क्रिकेट में अगर कोई बच्चे को 14 मैच, 15 मैच, 12 मैच मिलेगा, देन उसका आपने मेंटल टेस्ट भी कर लिया, उसका टेक्निकल टेस्ट भी कर लिया, आपने फिजिकल टेस्ट भी कर लिया और उसका टेक्निक भी समझ गया। उसके बाद हमको मुंबई के प्रोबल्स निकालने चाहिए और उसके बाद चाहिए तो एक आधा और शॉर्ट राउंड रख सकते हैं। अभी होता क्या है कि वो MCA के जो ट्रायल्स होते हैं उसके बाद 3 मैचेस होते हैं, वो भी होते हैं अप्रैल और मई में। उसमें अगर आप देखोगे तो विकेट्स बैटिंग फ्रेंडली होते भी नहीं है, रियल टेस्ट होता है बैट्समैन का। बॉलर को आप टेस्ट कर पाओगे ना, बैट्समैन को टेस्ट सिर्फ स्पिनर्स उधर चमकते रहेंगे, स्पिनर्स विकेट निकालते हैं, वो भी फेवरेटेबल कंडीशंस में। उसके बाद सीधा मुंबई का कैंप लग जाता है, वो कैंप भी होता है इंडोर्स में, उसमें भी आपको पता नहीं चलता और फिर सीधा टूर्नामेंट चालू हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हो सकते हैं जो अच्छे हो और वो मिस आउट हो जाते हैं। दिस इज़ व्हाट आई फील कि हमें अडॉप्ट करने की ज़रूरत है।
और टैलेंट की तो मुझे नहीं लगता कोई कमी है। तो ये एक चीज़ मुझे लगता है कि अगर हम एज ग्रुप में करेंगे, इतने सारे बड़े बड़े क्लब्स हैं आपके पास, 20-25 ए डिवीज़न और बी डिवीज़न में क्लब्स हैं, उनको 2 ग्रुप में डिवाइड करो। उनको बोलो कि आपको, जैसे आप सीनियर टीम का एक टूर्नामेंट बनाते हो, आपको जूनियर्स में बनाना है, और वी कैन डू दैट। बहुत सारे टूर्नामेंट्स हम करते हैं, उससे अच्छा हम एक अच्छे टूर्नामेंट करें। तो मुझे लगता है एक अच्छा आइडिया होगा जिसमें हर बच्चे पे प्रेशर भी नहीं रहेगा, क्योंकि जब एमसीए में बच्चा से खेलने जाता है, पहले तो 16 की टीम निकलती है उसमें लड़का अगर पहले मैच में फेल हो गया और इतना मेंटल ट्रॉमा में चला जाता है, उसको लगता है अगर अगले मैच में मैं फेल हो गया तो मेरा नेक्स्ट ईयर ख़राब हो जाएगा। वहीं से वो सोचने लगता है नेक्स्ट ईयर के बारे में। और जैसे मैंने शुरू में बताया कि क्रिकेट इंजॉय करना वो किल हो जाता है। बट अगर आपको पता है कि मेरे को 15-20 मैचेस मिलने वाले हैं, आप रिलैक्स करोगे, आप मैच इंजॉय करोगे, आपका टेस्ट भी हो जाएगा, एंड देन उसके बाद जो फिगर आएगा वो आपको रियल फिगर होगा। दिस इज़ व्हाट आई फील। तो वो एक चीज़ है जो हम कर सकते हैं। वेरी 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 लॉजिकल और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट थी। बट एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा, आपने एक स्टेटमेंट भी दिया था, न्यूज़पेपर में आया था, यशस्वी पानी पूरी बेचते थे। देखिए, आई मीन क्या है वो? यशस्वी मुझे 2013 में मिला था, और वो आज़ाद मैदान में मिला था मुझे। तो उसने मुझे बताया था उस टाइम पे कि मैं आज़ाद मैदान के टेंट में रहता हूँ, ये बार बार मैं बोल चुका हूँ, और उसकी स्ट्रगल देख के मैंने उसको वहाँ से उठाया और इसी ग्राउंड में प्रैक्टिस करता था। और यहीं पीछे हमारा घर है, वहाँ पे मेरे साथ 2013 से लेके 2022 तक वो मेरे साथ मेरे ही घर में रहा है। सेम घर, जो जहाँ मैं रहा हूँ, मैंने उसको ऐसा कभी महसूस नहीं होने दिया कि वो किसी और का बेटा है। उसको दिवाली भी मनाया उसने दशहरा भी मनाया, उसने होली भी मनाया। मेरे साथ वो मेरे गांव जाता था, मेरे फैमिली के साथ रहता था, और उस 9 साल में तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ना उसने कोई पानी पूरी बेचा। उसके पहले उसके पहले नहीं, उसके पहले आपके साथ तो हम जानते हैं स्टोरी बहुत बड़ा। पॉइंट पे उसके पहले वो टेंट में रहता था, और वो वहाँ पे जो छोटे मोटे वेंडर्स खड़े होते हैं, तो वो क्रिकेट उस टाइम खेलता नहीं था। तो कभी कभी जाके, हो सकता है उसने हेल्प, मुझे कभी नहीं बताया, ये डायरेक्ट मीडिया में आई बात, एक मीडिया में किसी से बात हुई, उसके बाद है। उसके पहले मुझे उसने नहीं बताया था। उसने यही बोला था कि मैं सर टेंट में रहता हूँ और मेरे माँ बाप यूपी में, और मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। तो 2013 के पहले उसने पानी पूरी बेचा है या फूड बेचा है या क्या किया है, वो जानता है, मैं नहीं जानता। लेकिन मैं उसके बाद से जानता हूँ कि उसको वो सारी चीज़ें मिली हैं जो प्लेयर बनने के लिए मिलती हैं। 2018 में जब वो अंडर 19 वर्ल्ड कप के लिए, सॉरी, श्रीलंका टूर के लिए सिलेक्ट हुआ था, उस टाइम पे मैं इंग्लैंड में था, और इंग्लैंड मुझे एक कॉल आया। उसने कॉल किया कि सर मेरा एक कोई सर है, मेरा इंटरव्यू लेना चाहते थे। मैंने बोला दे, क्योंकि वो पहला इंटरव्यू था जो मेरे बगैर था उस ड्यूरेशन में। तो उस टाइम पे जब मैं वो न्यूज़पेपर पढ़ा तो मुझे थोड़ा सा लगा कि यार ये तो कुछ अलग स्टोरी आ गई। दैट हेडलाइन वाज सेलिंग पानी पूरी और प्लेइंग फॉर इंडिया, समथिंग लाइक दैट, एंड आई रियली डिडंट लाइक दैट हेडलाइन, क्योंकि मुझे लगता है वो पानी पूरी एक बहुत छोटा सा पार्ट है उसके लाइफ। हो सकता है वो 10 दिन 5 दिन या किसी को नहीं, बट दैट्स हाउ लाइक सेंटिमेंट्स पैदा होते हैं, नैरेटिव्स होते हैं मीडिया में। नहीं, आई रियली डोंट बिलीव इन दिस, क्योंकि अगर आप मेहनत देखेंगे, हर कोई मेहनत कर रहा है। क्रिकेट एक टैलेंट बेस्ड, मेहनत बेस्ड गेम है। नहीं, मैं इसलिए भी पूछ रहा हूँ क्योंकि देखिए शायद बेचा भी होगा। दूध की डेयरी में, हमारे इंटरव्यू में दूध की डेयरी में भी काम किया उसने कहा है, ही वाज देयर, जहाँ पर वो रहता था। तो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस, कॉल्स आते हैं और मुझे फ़ोन पे मेरे कि भाई आई वांट टू बिकम लाइक यशस्वी जायसवाल। मैं सब्जी बेचने को तैयार हूँ, मैं पानी पूरी बेचने को तैयार हूँ, मैं दूध की डेयरी में काम करने को तैयार हूँ। ये मतलब ये 2013 के पहले वो टेंट में रहता था, उसने हार्डशिप किए हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है, टेंट में रहा। अब वो 1 साल रहा, 1.5 साल रहा, 2 साल रहा, वो जो उसने बताया वो मुझे पता है। लेकिन 2013 के बाद आज जो मीडिया में स्टोरीज आती हैं कि अभी स्ट्रीट पे बेच रहा था, एक बीच में एक ऐड भी आया किसी कंपनी का कि एक आदमी पानी पूरी बेच रहा है और दुकान बंद करके बोलता है कि मैं अभी जा रहा हूँ, मेरा मैच है। ऐसा कोई चीज़ हुआ नहीं, वो भी 18-19 साल का लड़का दिखा है। यशस्वी 2013 में मुझे मिला, उस टाइम तो कुछ 12 इयर्स का था, और 2021-22 तक मेरे साथ रहा। तो उसके बीच में तो ही जस्ट प्लेड क्रिकेट। उसने जो भी क्रिकेट खेला है अपनी मेहनत से खेला है, अपने टैलेंट पे खेला, और हमारी मेहनत से खेला। हमारे कोचेज़ ने, हमारे एसोसिएशन ने, एमसीए ने, सबने उसको बैक किया।
ये कुछ उसकी ज़िंदगी का एक पार्ट था कि वो आज़ाद मैदान में रहा, वहाँ पे उसने हार्डशिप की, नो डाउट, उसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन 2013 को 2022 या 23 से कनेक्ट करना समटाइम्स इट डजंट लुक्स गुड। दैट इज़ वन ऑफ द पार्ट ऑफ हिज लाइफ जो बहुत छोटा सा पार्ट था। उसके ऊपर उसका परफॉर्मेंस है, उसकी मेहनत है, और नॉट ओनली दैट, ही हैज़ गॉट एवरीथिंग राइट इन हिज लाइफ। उसका टाइमिंग, और कोई बोले कि मैं अभी सब्जी बेच लूँगा और मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, हाँ मुझे ये इंडिया possible खेलना नहीं है, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, मैं आईपीएल या और इंडिया शायद अब खेलना है। मैं भी कैसे किसी ऐसे बच्चे को नहीं रख सकता, क्योंकि वो एक टाइम था जब मैं बहुत आई वॉज 30s और मेरे में भी एक फायर था, और मैं, पर वो बार बार हर बच्चे के लिए हम लोग भी नहीं कर सकते। दैट इज हाउ इट इज। एब्सोल्युटली। ज्वाला जी हमेशा की तरह बहुत ही अच्छा लगा बात करके, और मेरा ये नया पॉडकास्ट है और हमारे चैनल पे है इट्स टाउस टाइम, जैसे इट्स टॉस टाइम, जैसे मैंने आपको पहले ही कहा, तो आई होप ये नाम भी अच्छा लगा होगा, बढ़िया इट्स टाउस टाइम। मुझे बहुत अच्छा लगा बात करके, और पॉजिटिविटी तो दिख रही थी, बहुत कुछ सीखने मिलता है। ऐसे ही बहुत सारे पॉडकास्ट आने वाले हैं, बहुत सारी स्टोरीज रहेंगी। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, और ज्वाला जी को भी फिर मिलेंगे कुछ नई कहानियों के साथ। थैंक यू। थैंक यू, गुड बाय।